नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के मंत्र बाय प्रदीप और आज से हम शुरू कर रहे हैं भूगोल की शानदार सीरीज। यह है डे 1, भूगोल, धरती हमारा घर। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार, दरोगा, शिक्षक भर्ती या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल क्या है? भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, उस पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। सरल शब्दों में कहें तो भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, यहाँ कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है। भूगोल की प्रमुख शाखाएं। भूगोल को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है। पहला, भौतिक भूगोल। इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, जलवायु और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, मानव भूगोल। यह मनुष्य और उसकी गतिविधियों जैसे जनसंख्या, संस्कृति और बस्तियों का अध्ययन करता है। तीसरा, आर्थिक भूगोल। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। चौथा, क्षेत्रीय भूगोल। यह किसी विशेष क्षेत्र या प्रदेश की विशेषताओं का अध्ययन करता है। पांचवां, पर्यावरण भूगोल। इसमें पर्यावरण और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की संरचना। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। पृथ्वी मुख्य रूप से 4 परतों से बनी है। भूपर्पटी या क्रस्ट, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली परत है। मेंटल, यह भूपर्पटी के नीचे स्थित मोटी परत है। बाह्य कोर, यह तरल अवस्था में होता है। आंतरिक कोर, यह पृथ्वी का सबसे भीतरी और अत्यधिक गर्म भाग है। याद रखिए, पृथ्वी का तापमान केंद्र की ओर बढ़ता जाता है। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। घूर्णन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसी कारण दिन और रात होते हैं। परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसी कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मानचित्र क्या है? पृथ्वी या उसके किसी भाग को समतल कागज पर एक निश्चित पैमाने में प्रदर्शित करने को मानचित्र कहते हैं। मानचित्र हमें किसी स्थान की स्थिति, दूरी और दिशा को समझने में सहायता करता है। मानचित्र के प्रमुख अवयव। एक अच्छे मानचित्र में निम्नलिखित तत्व होते हैं। शीर्षक पैमाना, दिशा सूचक चिन्ह, संकेत, सीमा रेखा। इन सभी की सहायता से हम मानचित्र को सही ढंग से समझ पाते हैं। अक्षांश और देशांतर अक्षांश, लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। कुल 180 अक्षांश होते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर स्थित होती है। 90 डिग्री उत्तर को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। देशांतर, लॉन्जिट्यूड। प्रधान मध्याह्न रेखा अर्थात 0 डिग्री देशांतर से उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। कुल 360 देशांतर होते हैं। ये पृथ्वी पर समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत। एक परिचय। अब भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन का आधार है। इनमें वन, जल, मिट्टी, खनिज, वायु और ऊर्जा के स्रोत शामिल हैं। इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही संसाधन मानव जीवन और विकास को संभव बनाते हैं। याद रखने योग्य बातें। भूगोल हमें पृथ्वी और जीवन को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है। पृथ्वी की संरचना, उसकी गतियां, मानचित्र, अक्षांश, देशांतर और प्राकृतिक संसाधन भूगोल के आधारभूत विषय हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जी के मंत्र बाय प्रदीप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में
हम भूगोल के और भी महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।